नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स और इंग्लिश मीडियम, और यहाँ पर क्लास 10th का 9th चैप्टर हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ चुके हैं। मतलब अगर किसी का बेसिक अगर क्लियर नहीं भी है और चैप्टर को अगर प्रॉपर तरीके से एक तरफ से देखते हुए जाएगा और उसकी प्रैक्टिस करेगा तो 100% कवर करेगा बच्चा, ये मेरा विश्वास है। और बच्चों ने किया भी है कवर, ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं। हमने 10th क्लास का 9th चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट, पूरा जीरो लेवल से बेसिक कॉन्सेप्ट, वो बहुत जरूरी है। वो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सारी चीजें आपसे बनने वाली है। ये एमसीक्यू बड़े इजी तरीके से बनेंगे। उसके बाद हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, और यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप के एमसीक्यू हम लेके आए हैं। डिफरेंट टाइप के मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट का हम एमसीक्यू लेके आए, ताकि एक चैप्टर का रिवीजन भी हो जाए और एमसीक्यू को सॉल्व करने की अप्रोच कैसी होती है ये भी आपकी क्लियर हो जाए। देखिए यहां पर क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। दी एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा आपको मालूम है ना एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है? नीचे से ऊपर की ओर जब देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। कोई भी, मैं जैसे मान लिया जाए यहां पर हूं, है ना, ये क्या है, ग्राउंड लेवल है। मैं हमेशा जब भी नीचे से ऊपर की ओर देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ये बात याद रखना। दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखिए ये क्या है, एक्चुअल एक ग्राउंड है और यहां से मैं एक टावर को देख रहा हूं। ये टावर है, ग्राउंड के ऊपर ही रहेगा टावर, हाँ। तो इसके टॉप को देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और वो कितने डिग्री का है? विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। मतलब जो मैं यहां पर खड़ा हूं तो क्या 20 मीटर डिस्टेंस पर हूं यहां से लेके यहां तक। और कितने डिग्री का बन रहा? टावर इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। कितना सिंपल क्वेश्चन है बताइए आप। ये टावर की हाइट फाइंड करनी है, तो इसको मैं h मीटर सपोज कर लेता हूं। देखिए एमसीक्यू कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसा सजाना नहीं है क्वेश्चन को, फटाफट आंसर निकालना है। बड़ा सिंपल सा काम, बिल्कुल सिंपल सा काम। ये फाइंड करना है, मतलब थीटा के सामने वाला है। ये थीटा के सामने क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा के सामने वाला फाइंड करना है। और ये क्या होता है? बेस होता है। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस कितना है? 20। अच्छा टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बताइए जरा। तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और 20 इधर जाएगा ना, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। या तो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं मैं, 20 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा? 20√3 और मीटर। क्यों? क्योंकि ये भी मीटर में गिवन है, तो ये भी आपका आंसर मीटर में ही आएगा। तो ये फाइनल हमारा आंसर है 20√3, और ये वाला आंसर है। आई बात समझ में? तो इस टाइप से बड़े इजी तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे ना, आप देखना कितने इजी क्वेश्चन होते हैं, इसको सॉल्व करना देखना। इफ अ 1.5 मीटर टाल गर्ल, एक भैया टाल गर्ल्स है और वो क्या है 1.5 मीटर। अरे कहाँ पर? जमीन पर ही खड़ी रहेगी ना टाल गर्ल्स, हाँ 1.5 मीटर की है ये। आया समझ में? और 1.5 मीटर टाल गर्ल स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द लैंप पोस्ट। अच्छा एक 3 मीटर टाल लैंप पोस्ट है, 3 मीटर, ठीक है ना। टाल गर्ल्स एट ए 3 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम और टेम। अच्छा ये गड़बड़ हो गई। पूरा क्वेश्चन फिर से कर रहे हैं हम, है ना। इफ अ 1.5 मीटर टाल गर्ल्स स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम अ लैंप पोस्ट एंड कास्ट अ शेडो ऑफ 4.5 मीटर on the ground, then the height of lamp post is। क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा सा
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को और एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को समझते जाना है, मतलब डायग्राम कैसे बनेगा इस बात को समझना है। देखना, पहली बात तो क्या है, ग्राउंड की बात की है, क्यों ग्राउंड लेवल की बात की है कि नहीं की है, ग्राउंड लेवल की। तो मैं पहले तो ग्राउंड बना देता हूं। ये देखिए एक ग्राउंड बना दिया, एक 1.5 मीटर टाल गर्ल है, मतलब ये कितनी है 1.5 मीटर टाल गर्ल है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द लैंप पोस्ट। अच्छा, वो जो लैंप पोस्ट है ना, वहां से कितना 3 मीटर डिस्टेंस पर ये खड़ी है यहाँ पर। अरे ये जमीन है, ग्राउंड है, तो ये एक लैंप पोस्ट है। लैंप पोस्ट का मतलब है कि यहाँ पर एक कोई लाइट जल रहा होगा ना, एक लाइट जल रहा होगा, उससे इतने डिस्टेंस पर वो खड़ी है। चलिए ठीक है। कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 4.5 मीटर। अच्छा, जब ये गर्ल है, ये क्या है, एक लड़की है ऐसी, तो इसकी शेडो किधर आएगी? जब लाइट इधर है तो शेडो किधर जाएगी? उधर जाएगी। तो शेडो कितनी है भाई? 4.5 मीटर, 4.5 मीटर इतनी लेंथ की शेडो इसकी बन रही है। देन दी हाइट ऑफ लैंप पोस्ट इज। अब लैंप पोस्ट की हाइट हमें फाइंड करना है। तो क्या हो रहा, यहां से इस टाइप की सिचुएशन है, ये क्या है, गर्ल है ऐसा, आपको इसकी हाइट पता करना है। यहां पर कोई जरूर नहीं कि आप हाइट एंड डिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट लगाओ, दूसरा भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। मुझे एक बात बताइए कि क्या ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, कौन सा बड़ा वाला, क्या ये सिमिलर ट्रायंगल है क्या? हाँ या ना बोलो। हाँ है ना, सिमिलर ट्रायंगल। इसकी हाइट पूछिए तो मैं इसको एच सपोज कर लेता हूं। सिमिलर ट्रायंगल है क्या? हाँ है, सिमिलर ट्रायंगल है। हाँ ठीक है। क्यों है सिमिलर ट्रायंगल? सिमिलर ट्रायंगल कब होते हैं? जब दो ट्रायंगल के कम से कम दो एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे ये बड़े ट्रायंगल का ये वाला एंगल, छोटे ट्रायंगल का भी ये एंगल इक्वल है क्या? हाँ है, क्योंकि कॉमन एंगल है। बड़े ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और छोटे ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। हाँ है। तो ये दोनों चीजें क्या हो गई, दोनों दो ट्रायंगल में दो एंगल कैसे है, इक्वल है, तो दोनों कैसे हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। हाँ ठीक है। अच्छा, सिमिलर ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी होती है क्या? हाँ, क्या होती है? जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। आई बात समझ में? मतलब ये बड़े ट्रायंगल की ये वाली साइड एच और छोटे ट्रायंगल की ये करस्पॉन्डिंग साइड है 1.5। इसका रेशियो बड़े ट्रायंगल की ये वाली साइड कितनी है? 3 एंड 4.5 कितना है? 7.5। 7.5 डिवाइडेड बाय छोटे ट्रायंगल की उसकी करस्पॉन्डिंग साइड यही होगी 4.5। कितनी? 4.5। आई बात समझ में? दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है, और सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है, ऐसी होती है। ये हमने सिमिलर ट्रायंगल में पढ़ा था, है ना, सिमिलर ट्रायंगल में कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब देखिए जरा, आप इससे इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 टाइम कैंसिल हो गया। या तो आपको ऐसा लगता है सर ऐसे कैसे कैंसिल हो गया, अरे इसको इधर ले जाओगे तो ऐसे तो कैंसिल होगा ना। ठीक है, 3 से कितने टाइम कैंसिल होगा? 3 2 जा 6 और 3 5 जा 2.5 टाइम कैंसिल हो गया। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5 मीटर। बस 2.5 मीटर, मतलब सी इज अ करेक्ट आंसर, है ना। ये मीटर में है सब, तो ये भी क्या हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा। कैंसिल कर दिया हमने, ये आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। मजा आ रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और ज्यादा मजा तब आएगा जब आप पूरा एक तरफ से देखते हुए आ रहे हैं। गारंटी मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन को खटाखट आप ही मेरे क्वेश्चन करने से पहले आप क्वेश्चन बना सकते हो लेकिन शर्त यह है कि आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा है। चलिए ठीक है, नहीं भी पढ़ा तो भी मेरे ख्याल से कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही होगी यार। अब देखना, if the ratio of height of tower and the length of its shadow is √3 ratio 1, what is the angle of elevation of the sun? आया क्या समझ में? फिर से और एक बार, the ratio of height of tower, भैया एक टावर है, height of tower and the length of its shadow, इसकी जो शेडो है ना, ये वाली शेडो है इसकी,
भाई ये ज़मीन है और ज़मीन पर क्या है, एक टावर है और उसकी ये क्या है, शेडो है। क्या बोला है, शेडो इज √3:1। इसका जो रेशियो है वो कितना है, √3x है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रेशियो है ना, रेशियो क्या होता है, √3 है तो ये 1 है ना। तो उसमें क्या है, जब भी रेशियो दिया जाता है तो किसी वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन कर देना चाहिए उसमें, तो √3x और x। अरे यही तो बोला है, ये टावर है, ये टावर है और ये क्या, उसकी शेडो है। इनका जो रेशियो है वो कितना है, √3:1। इतनी सी तो बात की है, मतलब टावर √3 है तो ये कितना है, 1 है ना। चलिए अब ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन आपसे पूछा गया है, क्या होगा सोचो जरा। 90 डिग्री का एंगल लगाता हूँ, ये वाला परपेंडिकुलर, अरे क्या हो गया, बेस हो गया। मान लिया जाए कितना है, थीटा है। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस। मुझे एक बात बताइए कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस कब होता है, tan थीटा में। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर √3x डिवाइडेड बाई x, और x से x से कैंसिल, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √3। अब मुझे एक बात बताइए कि √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो आप बोलोगे कि सर ये तो बड़ा इजी काम है, tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना भाई, हाँ या ना, हाँ। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री आपको मालूम होना चाहिए ना, नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये कहाँ से आ गया, अरे tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है ना, ये मालूम होना चाहिए ना आपको। हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। और कैसे याद रखना है, सर हमें तो याद ही नहीं होता, ये तो बहुत सारे फार्मूले हैं, वो सारी मैंने टेक्निक बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो उन टेक्निक का आपको यूज करना है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 60 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर that will cast a shadow is of length 30 मीटर इज। क्वेश्चन समझ में आएगा। लैंग्वेज थोड़ी सी आगे पीछे है तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देखिए ये क्या ग्राउंड लेवल है, हाँ बिल्कुल सही है। ये क्या ग्राउंड लेवल है, बना दिया ग्राउंड लेवल। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन, कहीं से जो सन है ना, ये इधर कहीं सन होगा, इसका एल्टीट्यूड कितना है, 60 डिग्री है। ये आई बात समझ में। द एल्टीट्यूड ऑफ सन इज 60 डिग्री, देन द हाइट ऑफ वर्टिकल टावर दैट विल कास्ट शेडो। वर्टिकल टावर है भैया ये, और इसकी जो शेडो आ रही ना, इधर सन है तो शेडो कहाँ जाएगी, ये वाली। तो शेडो कितनी है, 30 मीटर है। तो हाइट ऑफ टावर क्या बताना है आपको, हाइट ऑफ टावर बताना है। बस सिंपल सा काम, जैसे जनरल क्वेश्चन होते हैं वैसे ही है। ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, बेस होगा। तो क्या होता है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और tan 60 डिग्री कितना होगा, √3 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 30। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 30√3। ये 30 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 30√3 मीटर। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30√3 मीटर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आ गई बात समझ में, ठीक है। मतलब बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं हम। अच्छा, ये ज़्यादा और भी ज़्यादा सिंपल कब लगेगा आपको, जब आपने इसका बेसिक देखा है, और बेसिक भी देखा है और आपने पूरा चैप्टर देखा है, उसका पूरा समझा है, प्रॉपर नोट्स बनाए, फिर तो चुटकियों का काम है ये सब। MCQ क्या है, चुटकियों का काम है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अ टावर इज 100√3 मीटर हाई। अरे टावर कैसा है, अरे एक टावर बना हुआ, कहाँ पर बनता है टावर, जमीन पर ही तो बनेगा, है जमीन है, ग्राउंड है, और इसकी हाइट है 100√3 मीटर, है ना, 100√3 मीटर है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट इज 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। जो ये है ना, इसका जो फुट है ना, फिर से और एक बार सुन लो जरा ध्यान से। और टावर इज 100√3 मीटर हाई, ये टावर की हाइट कितनी है, इतनी है।
फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप। देखिए अब ये वाला जो एंगल, ये जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड से किसी पॉइंट से हम इसका एंगल देखते हैं। हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोला मतलब ये वाला आपसे पूछा है। इफ इट्स टॉप, जो इट्स टॉप है ना, फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट है, तो ये जो है ना यहाँ से ये कितना है, 100 मीटर अवे है, 100 मीटर अवे है क्या, टॉप। इसका टॉप से एक जो है वो कितना अवे है, 100 मीटर अवे, 100 मीटर का डिस्टेंस है ये। अब ये आपसे पूछा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, गड़बड़ हो गई, पूरा फिर से पलटूंगा। और टावर इज 100√3 मीटर हाई। अच्छा, अरे कोई ना कोई एक ग्राउंड होगा, चलो ये ग्राउंड बना दिया मैंने, और एक टावर है वो कितना है, 100√3 मीटर, 100√3 मीटर। और टावर इज 100√3 मीटर हाई। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ इट्स टॉप, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके टॉप का जो है ना एंगल ऑफ एलिवेशन आपको फाइंड करना है, ये वाला आपको फाइंड करना है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से, इफ द टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, ये जो पॉइंट है ना वो इसके फुट से, इस टावर के फुट से कितना है, 100 मीटर अवे है। तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ना, और ये वाली साइड क्या होती है, बेस होती है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनिस होती है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज किया जाता है, बड़ा सिंपल सा काम भैया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज किया जाता है, तो टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर। बस बच्चों को यही तो दिक्कत है, बच्चे बोलते हैं सर फार्मूला कौन सा लगाना है, साइन का लगाना है, कास का लगाना है, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, किसका। तो बड़ा सिंपल सा काम है, जब ये गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनिस पूछा है, या हाइपोटेनिस गिवन है, परपेंडिकुलर पूछा है, हमेशा साइन थीटा का फार्मूला। बेस गिवन है, हाइपोटेनिस फाइंड करना है, या हाइपोटेनिस गिवन है, बेस फाइंड करना है, हमेशा कास थीटा। परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हमेशा टेन थीटा का। तो देखिए ना ये दोनों की बात हो रही है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 100√3, 100√3, और डिवाइडेड बाय बेस कितना है, 100, और 100 से 100 कैंसिल, तो टेन थीटा इज इक्वल टू √3 आ गया। और √3 किसकी वैल्यू होती है, टेन 60 डिग्री की होती है ना। तो थीटा की जगह अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, अरे √3 जो होती है टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। कितना सिंपल है, हाँ बहुत सिंपल है, लेकिन बस कंडीशन क्या है कि आपकी प्रैक्टिस सही होना चाहिए बस। चलिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, अच्छा टू शिप्स की बात की है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम अ टॉप ऑफ लाइट हाउस इज आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री टूवर्ड ईस्ट इफ द शिप आर 100 मीटर अपार्ट। शिप्स आर 100 मीटर अपार्ट, द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। हाँ देखिए, पहली बात तो लाइट हाउस की बात की है, तो मैं एक लाइट हाउस बना देता हूँ। हाँ बना दिया लाइट हाउस। लाइट हाउस कहाँ पर है, तो ये वाटर लेवल से ऐसा कुछ है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, मतलब लाइट हाउस के ऊपर कोई बैठा हुआ है और यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहा। हो सकता है कि एक शिप उधर हो, एक शिप इधर हो, या हो सकता है कि दोनों की दोनों शिपें एक ही साइड में हो। हाँ ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री टूवर्ड ईस्ट। अच्छा, दोनों जो शिप है वो एक ही डायरेक्शन में है। हो सकता है कि एक शिप यहाँ पर हो और एक शिप कहाँ पर हो, यहाँ पर। थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है।
एक शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, डिप्रेशन क्या होता है, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, हाँ या ना, हाँ, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बनता है। एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री और दूसरे शिप का कितना है 30 डिग्री। तो मतलब ये हो गया 30 डिग्री और ये बड़ा वाला हो गया 45 डिग्री। आई बात समझ में। जेड कहाँ पर बन रहा है ये देखो आप, जेड बन रहा है ये यहाँ पर बन रहा है कि नहीं। तो जेड यहाँ पर बन रहा तो ये 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर भी एक जेड बन रहा है ये देखो। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा इक्वल होगा। आई बात समझ में, इतना हो गया ठीक है। इफ दी शिप आर 100 मीटर अपार्ट, ये जो दोनों शिप है वो क्या है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 मीटर का डिस्टेंस है। इतनी बातें यहाँ पर की हुई है। आया समझ में। अब आपको क्या बोला है, फाइंड दी हाइट ऑफ लाइट हाउस। तो मैं इसको सपोज कर लेता हूँ, इसको सपोज कर लेता हूँ। अब देखिए ए बी सी डी, इसका नाम डी दे दिया आपने। अगर मैं छोटा ट्रायंगल लेता हूँ, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको ये गिवन है नहीं, मतलब फाइंड करना है, और इसकी भी वैल्यू आप सपोज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू मैं सपोज कर लेता हूँ डी, कितनी डी। हाँ, मुझे एक बात बताइए कि इनकी दोनों की बात हो रही है, अरे इसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है, ये दोनों की बात हो रही है, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, टेन थीटा क्या होगा, टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और परपेंडिकुलर कौन है एच और बेस कौन है डी। टेन 45 डिग्री की वैल्यू मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे कि भैया ये तो 1 होती है, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो डी इज इक्वल टू एच। कहने का मतलब अगर ये एच है तो ये भी कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। आया समझ में। हाँ, मतलब ये और ये इक्वल है, ये पता आपको चल गया। हाँ, अब मैं बड़ा ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये वाला बड़ा ट्रायंगल ले रहा हूँ। इस ट्रायंगल में क्या हो रहा, आपको परपेंडिकुलर भी नहीं मालूम और बेस भी आधा अधूरा मालूम है, तो क्या होगा, टेन थीटा टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है भाई एच, और बेस कितना है ये यहाँ से लेके ये पूरा ना एच प्लस 100, कितना एच प्लस 100, एच प्लस 100। अब टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। हाँ, 1 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एच प्लस 100। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये एच प्लस 100 और इज इक्वल टू √3 एच। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अब एच को एक साथ में जमा कर लेता हूं मैं, तो ये एच जाएगा इधर, तो 100 इज इक्वल टू √3 एच माइनस एच। अच्छा, दोनों में से एच कॉमन निकल रहा है तो √3 माइनस 1 हो गया ना, ये एच, तो 100। अब देखिए जरा ध्यान से, ये नीचे जाएगा तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। ठीक है, लेकिन ऐसा तो कहीं पर आंसर है ही नहीं, है क्या 100 नहीं, ये तो 50 डिवाइडेड बाय और ऐसा कुछ है। तो आपको क्या करना है, इसका रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करना है। वैसे भी क्या होता है कि √3 नीचे नहीं आना चाहिए, रूट के फॉर्म में डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं। तो क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 100 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 100 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 3 में से 1 को माइनस, देखिए ना, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 से ये कितने टाइम कैंसिल हो गया 50 टाइम, तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच इज इक्वल टू 50 √3 प्लस 1, 50 √3 प्लस 1। ऐसा कोई आंसर है क्या, 50 √3 प्लस 1 डी इसका करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, और एग्जैक्टली यही वाला क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में किया था, वहां पर पूरा डिटेल में प्रॉपर तरीके से, लेकिन यहाँ एमसीक्यू है ना, तो एमसीक्यू जैसा हमें करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा काम है, लॉजिक देखिए इसका।
हमने पहले क्या किया, ये वाला ट्रायंगल लिया। क्यों? क्योंकि इसकी और इसकी बात की जा रही है। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और इसका d का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h और d क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैंने इसको भी h लिख लिया। अब बड़ा ट्रायंगल लिया हमने, क्या होगा, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। बेस कौन सा है, ये पूरा, ये हो गया। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो गया। h को एक साथ में रखते तो h को उधर ले गया, h कॉमन निकल गया, और ये √3 - 1 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। यार रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करते से ही हमारा आंसर आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद। तो ऐसा क्वेश्चन है, मतलब मज़ेदार, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था ये। जी चलिए ठीक है, बड़े क्वेश्चन भी करना चाहिए भाई, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या बोला है क्वेश्चन में, ये देखिए पहले तो। इट इज फाउंड दैट ऑन वॉकिंग x मीटर टूवर्ड अ चिमनी इन हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस द एलिवेशन ऑफ द इट्स टॉप चेंज 30 to 60 डिग्री। पहले 30 डिग्री था, अब कितना हो गया, 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द चिमनी इज, अब हाइट, चिमनी की हाइट क्या होगी, नहीं आया समझ में। बड़ा सिंपल सा काम है भैया। पहले तो मैंने एक ग्राउंड बना दिया, चलो ये ग्राउंड बना दिया, इस ग्राउंड के ऊपर एक चिमनी खड़ी होगी, ये बना दी मैंने चिमनी। आया क्या समझ में, हाँ चिमनी बना दी। अब क्या, अब मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। इफ इट फाउंड दैट ऑन वॉकिंग x मीटर टूवर्ड अ चिमनी। अच्छा भाई, पहले मैं यहाँ पर था, अब किधर जा रहा हूँ, मैं चिमनी की ओर जा रहा हूँ। किधर जा रहा हूँ, चिमनी की ओर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ। अरे ऐसा जा रहा हूँ ना, चिमनी की, टूवर्ड, चिमनी बोला है ना। इट इज फाउंड दैट ऑन वॉकिंग x मीटर टूवर्ड अ चिमनी, ये x मीटर में चला भैया, यहाँ था पहले, अब इधर चला गया। इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन ऐसी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी होती है, हाँ। थ्रू इट्स बेस, अच्छा इसके बेस से, ठीक है। द एलिवेशन ऑफ द टॉप चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री। पहले कितना था इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना था भाई, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री का, पहले ये 30 डिग्री का था। अब कितने डिग्री का हो गया, तो 60 डिग्री का हो गया। क्या हो गया, 60 डिग्री का। पहले 30 डिग्री का था, अब 60 डिग्री का हो गया। अब फाइंड द हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी की हाइट आपको फाइंड करनी है, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको एक सपोज कर लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए एक सपोज कर लेता हूँ। समझ में आया क्या? अरे बड़ा सिंपल सा काम है। एक चिमनी है, ग्राउंड पर खड़ी है, मैं यहाँ पर था और मैं चिमनी की ओर हॉरिजॉन्टल लाइन से, मतलब पूरा बेस से, पहले 30 डिग्री का एंगल था, मैंने अगर चिमनी के टॉप को देखा तो 30 डिग्री का था, फिर मैं 1 मीटर इधर आ गया तो फिर 60 डिग्री हो गया। इतनी सी तो बात थी, ठीक है ना। तो ये x है तो इसको मैं d सपोज कर लेता हूँ। क्या, d। आपको h की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ तो tan 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है, h, और बेस कौन है, d। tan 60 डिग्री की वैल्यू मैं पूछूंगा आपसे तो आप बोलोगे कि √3 होती है, और इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय √3, h डिवाइडेड बाय d। अब d जाएगा इधर तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h डिवाइडेड बाय √3। ये बात समझ में आ गई क्या? मतलब आपको ये d की वैल्यू पता चल गई, h डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। अब मैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ तो tan 30 डिग्री लेना पड़ेगा। हाँ, क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है, ये है, बेस कौन है, ये है, तो h डिवाइडेड बाय d प्लस x। ऐसा tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कितनी होती है tan 30 डिग्री वैल्यू, 1 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय d प्लस x। ये जाएगा इधर, d प्लस x इज इक्वल टू √3h, ऐसा हो जाएगा। और d की वैल्यू कितनी है भाई, d की वैल्यू h डिवाइडेड बाय √3।
डी की वैल्यू कितनी है, एच डिवाइडेड बाय √3। अब क्या करो, ये जाएगा उधर, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3h माइनस एच बाय √3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच कॉमन निकलेगा तो √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 और इंटू एच कॉमन निकल गया। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, √3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 और ये कितना हो गया, एच। x इज इक्वल टू, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3x और ऊपर क्या बचा 3 माइनस 1 2 और डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एच। तो आपको h की वैल्यू पता चल गई √3/2x, ये वाला √3/2x, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आया ना समझ में, बस इधर उधर गोल मोल करते जाना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। What is the angle of elevation of the sun when the length of the shadow of vertical pole is equal to its height? क्या पूछा क्या गया भाई, बड़ा सिंपल। What is the angle of elevation of the sun? अच्छा, एक मतलब सन होगा भाई कहीं पर, क्या ये यहाँ पर सन है, फिर से देखना। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ वर्टिकल टावर पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट। इसकी जो शेडो है ना वो उतनी ही बड़ी है जितनी इसकी पोल की हाइट है। मतलब अगर ये एच है तो ये भी कितना हो जाएगा, एच होगा, या तो ये एक्स है तो एक्स मीटर है तो ये भी क्या होगा, एक्स मीटर होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताना आपको। अरे मैं यहाँ से अगर सन को देखूंगा यहाँ से तो क्या एलिवेशन आएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा जब ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि टेन थीटा, हम सपोज कर लेते कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, थीटा डिग्री है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। हाँ बहुत बढ़िया, तो ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 1 बचा। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि टेन थीटा में 1 कब होता है? अरे टेन में 1 कब होता है, टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है कि नहीं? हाँ होती है ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री। 1 किसको लिख सकते हैं आप, टेन 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल काम है ना। हमने अभी यहाँ पर 8 क्वेश्चन किए, और भी क्वेश्चन करेंगे लेकिन वो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। और काफ़ी कुछ क्वेश्चन है और आगे भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आने वाले हैं इसके। आपने देखा कि कितने बड़े बड़े भी क्वेश्चन थे, छोटे भी, लेकिन हमने उसको चुटकियों में सॉल्व किया। अगर आपको और बेहतर तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है तो आप वो बेसिक जो मैंने पढ़ाया था हाइट एंड डिस्टेंस का, मतलब इस चैप्टर का जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका जो बेसिक पढ़ाया था उसको ज़रा ध्यान से कर लेना। उसको करेंगे तो बड़े आसानी से आप इसको बना पाएंगे और ज़्यादा इजी तरीके से बना पाएंगे। ठीक है, और अगर एक्सरसाइज को भी देख लेते आप तो फिर तो ये सब बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है ना। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में, बाकी नेक्स्ट इसके MCQ के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।